पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान हो रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर एनडीए और इंडिया गठबंधन में टक्कर देखने को मिल रही है। उपचुनाव में दो दलों के कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। चुनावी मैदान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर भी पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। अब आपको बता दें कि किन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। बिहार के रुपौली, तमिलनाडु के विक्रावंदी और मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा में उपचुनाव है। साथ ही उत्तराखंड के बद्रीनाथ, मंगलौर और पंजाब के जालंधर पश्चिम में चुनाव है। वह पश्चिम बंगाल में रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बागदा और मानिकतला में उपचुनाव हो रहा है। वह हिमाचल प्रदेश में देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में उपचुनाव हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ सत्तारूढ़ टीएमसी लोकसभा चुनाव में अपने बेहतर प्रदर्शन से कॉन्फिडेंट में आ गई है। तो बीजेपी संसदीय चुनावों में 4 निर्वाचन क्षेत्रों में मिली महत्वपूर्ण बढ़त को बरकरार रखना चाह रही है। पश्चिम बंगाल में 2021 की विधानसभा चुनावों में टीएमसी ने मानिकतला सीट पर कब्जा जमाया था, जबकि बीजेपी ने रायगंज, रानाघाट दक्षिण और बगदा में जीत हासिल की थी। हालांकि बीजेपी विधायक बाद में पार्टी छोड़कर टीएमसी में चले गए थे। फरवरी 2022 में टीएमसी विधायक साधन पांडे की मौत के बाद मानिकतला विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। टीएमसी ने पांडे की पत्नी सुप्ती को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। सत्तारूढ़ पार्टी ने रायगंज से कृष्णा कल्याणी को, रानाघाट दक्षिण से मुकुटमणि अधिकारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वह बीजेपी ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे को मानिकतला, मनोज कुमार विश्वास को रानाघाट दक्षिण, विनय कुमार विश्वास को बगदा और मानस कुमार घोष को रायगंज से चुनावी मैदान में उतारा है। बात करें हिमाचल की तो हिमाचल में देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी आज ही मतदान हो रहा है। ये 3 सीट निर्दलीय विधायकों होशियार सिंह, जो कि देहरा से विधायक रहे, आशीष शर्मा हमीरपुर और केएल ठाकुर नालागढ़ के 22 मार्च को सदन की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। इन विधायकों ने 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था। इन तीनों सीटों पर कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं, जहां 2,59,340 मतदाता है। वे पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की मंगलौर सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। पिछले साल अक्टूबर में बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के कारण उपचुनाव की जरूरत हुई है। मुस्लिम और दलित बहुल मंगलौर सीट पर बीजेपी कभी जीत नहीं दर्ज कर पाई है। इस सीट पर पहले या तो कांग्रेस या फिर बीएसपी का कब्जा रहा। इस बार बीएसपी ने अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान को कांग्रेस उम्मीदवार काजी मोहम्मद निजामुद्दीन के खिलाफ मैदान में उतारा है। वे गुर्जर नेता और बीजेपी उम्मीदवार करतार सिंह भड़ाना भी मैदान में हैं। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी मतदान होगा। इस साल मार्च में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। बद्रीनाथ में बीजेपी के राजेंद्र भंडारी और कांग्रेस उम्मीदवार लखपत सिंह बुटोला के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। पंजाब की जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव को मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद उपचुनाव में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जालंधर पश्चिम एक आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, जहां आप कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवारों के बीच बहुकोणीय मुकाबला होने के आसार है। जालंधर पश्चिम सीट शीतल अंगुराल के आप विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद खाली हो गई थी। यहाँ 10 जुलाई को हो रहे उपचुनाव में कुल 15 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। पंजाब में सत्तारूढ़ आप ने मोहिंदर भगत को मैदान में उतारा है, जो पूर्व मंत्री और बीजेपी के पूर्व विधायक भगत चुन्नी लाल के बेटे हैं। भगत पिछले साल बीजेपी छोड़कर आप में शामिल हो गए थे। भगत ने 2017 और 2022 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर जालंधर पश्चिम सीट से किस्मत आजमाई थी। हालांकि उन्हें दोनों ही बार हार का सामना करना पड़ा था। वे कांग्रेस ने सुरेंद्र कौर पर दांव लगाया है, जो जालंधर की पूर्व वरिष्ठ उप महापौर और 5 बार की नगर निगम पार्षद है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। ये सीट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा के तहत आता है। इस सीट पर कांग्रेस विधायक रहे कमलेश शाह के पाला बदलने के बाद सीट खाली हो गई थी, जहां उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी ने कमलेश शाह को इस सीट से उतार दिया है, फिर कांग्रेस ने धीरेन्द्र शाह को उम्मीदवार बनाया है।
ये एक आरक्षित सीट है। वही बात करें बिहार की, तो बिहार के पूर्णिया जिले की रुपौली विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में आरजेडी और जेडीयू आमने सामने हैं। आरजेडी ने जेडीयू विधायक रही बीमा भारती पर ही भरोसा जताया है, तो वहीं जेडीयू ने भी उसी कम्युनिटी से उम्मीदवार कलाधर मंडल को उतारा है, जिससे बीमा भारती आती हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि इन 13 सीटों के उपचुनाव में इंडिया वर्सेस एनडीए देखने को मिलेगा। खैर, वो तो नतीजों में पता चलेगा कि कौन किस पर भारी होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।